आप से मुस्बत बातें करें, आप खुद से मुस्बत बातें करें, मुस्बत बातें सोचें, खुद से कहें मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं इस चैलेंज को संभाल सकता हूँ, मैं खुद में एतमाद पैदा कर सकता हूँ। अगर खुद पर यकीन हो तो पहाड़ भी पहाड़ नहीं होता, अगर खुद पर यकीन ना हो तो रोई का दाना भी है जो आपको पहाड़ लगता। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको मालूम हो कि मुस्बत बातें कौन सी हैं और मनफी बातें क्या हैं। सबसे पहले आपको मनफी बातों के बारे में बताते हैं। मनफी बातें, मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, मैं हमेशा चीजों में गड़बड़ पकड़ता हूँ। और मुस्बत बातें ये हैं, मैं इस काम में महारत रखता हूँ, मेरे पास इस काम को करने में तजर्बा है, मैं इसे बखूबी कर सकता हूँ। गलतियां होती रहती लेकिन मैं इनसे सीखता हूँ, मैं इनको ठीक करके आगे अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं, क्योंकि बगैर मकसद की जिंदगी बेकार है। अपनी जिंदगी का कोई भी मकसद बनाएं और उस पर अपनी जी जान लगा दें, यहाँ तक कि आप कामयाब हो जाएं। इसके लिए जरूरी है कि आपको अपने मकसद की डायरेक्शन पता हो, यानी आप जिस जगह पहुंचना चाहते हैं वो आपको रास्ता। अगर आपको अपने मकसद की डायरेक्शन मालूम ना हो तो आपकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक शिप हो जिसका कंपास मीटर गुम हो गया हो और वह समंदर में ही गुम हो जाए। या फिर ऐसे है सूरज की रोशनी के बगैर पौधा बढ़ना, फ्यूल के बगैर कार का चलना, बैटरी के बगैर मोबाइल का चलना, अल्फाज के बगैर किताब, नक्शे के बगैर सफर करना। इसके लिए जरूरी है कि अपने जो मकसद है उनकी आपको डायरेक्शन मालूम हो। अपना जो मकसद है उसकी आप डायरेक्शन फाइंड करें कि आपका वो रास्ता कौन सा है जिससे आप अपने मकसद तक पहुंच सकते। आपको अपने मकसद की डायरेक्शन मालूम हो तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। इतना जो हिस्ट्री के हीरोज हैं, जो नंबर 1 अमीर लोग हैं, वो भी पहले अपने गोल सेट करते हैं, फिर उनकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं और वो उस रास्ते पर चलकर कामयाब हो जाते हैं। इल्म और काबिलियत, आप जिन शोबों में दिलचस्पी रखते हैं उसमें इतने जरूर कामयाब हो जाएं कि आपका नाम दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर जरूर आ जाए। आप इस कदर हैरत अंगेज काम करें। मिसाल के तौर पर आप कोई एडिटर हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो या आप स्किल पर काम कर रहे हो, तो आप इसमें इतने बेहतर हो जाएं कि आपका नाम दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पर जरूर है। क्योंकि जब आपको पता होता है, आपको मालूम होता है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, तो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। आप में कॉन्फिडेंस। नंबर 4 पर हमारे पास है नाकामी। नाकामी के बारे में किसी ने क्या खूब शेर लिखा है कि नाकामी एक बार फिर शुरू करने का नाम है, इस बार ज्यादा जहानत। यानी नाकामी आपको एक और मौका देती है और ये मौका उससे ज्यादा जहानत से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप गलती करते हैं, आप नाकामी का शिकार होते हैं, तो आपके इल्म में इजाफा हो जाता है और फिर आपको मौका मिलता है कि आप उसे दोबारा ट्राई। कोई भी शख्स इस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक वो नाकामी का सामना ना कर ले। तरीक में हमको बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं, जैसे कि इलान मस्क जिसने स्पेस एक्स कंपनी बनाई। स्पेस एक्स कंपनी बनाने के दौरान उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब उसने अपना पहला रॉकेट खला में भेजा तो वो फेल हो गया। दूसरी बार इसने अपनी गलतियों को ठीक किया तो इसने अपना दूसरा रॉकेट खला में भेजा तो वो खला में नहीं फेल होगा। लेकिन इन नाकामियों के बावजूद उसने फिर से ट्राई किया और तीसरी बार कोशिश की और उसका रॉकेट जो है खला में पहुंच गया और वो दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी। आई कांटेक्ट सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो आई कांटेक्ट की आदत डाल लें, अपने अंदर ये स्किल डेवलप कर लें। अगर आप एक बार स्किल को सीख गए तो इंशाल्लाह आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आंखों से हसासात और इंटरेक्शंस कन्वे होते हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि आप इससे बात कर रहे हैं वो कितना मजबूत है, कितना बात करने वाला है, कितना कॉन्फिडेंस वाला है। जब आप किसी से नजरें मिला के बात करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन को पसंद करता है और वो आपकी बातें सुनना पसंद करता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने थॉमस शेल्बी की वीडियोस देखी होंगी और उसके मशहूर होने की वजह भी यही है कि उनका आई कॉन्टैक्ट, वो अपने आई कॉन्टैक्ट की वजह से मशहूर है। उनके सामने चाहे कोई भी हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई ज़्यादा ताकतवर हो, जो भी हो, वो अपना आई कांटेक्ट बरकरार रखते हैं और अपने आई कांटेक्ट में ज़रा भी फ़र्क नहीं लाते। यही वजह है कि उनकी ये मूवीज़ वगैरह हैं इतनी कामयाब हुई हैं। देखो, अपने अंदर का डर खत्म कर, क्योंकि अपने अंदर का जो डर है आपको शेर से चूहा बना देता है। आपने शेर और हाथी की जिस्मानी में फ़र्क तो देखा होगा। हाथी शेर से कितना ज़्यादा ताकतवर होता है और जिस्मान कहीं बड़ा होता है। अगर हाथी अपना सूंड शेर की मारे तो शेर कहीं दूर जाकर गिरे, लेकिन हाथी के दिमाग में फौरन आ जाता है कि शेर मुझ पर हमला करेगा और मुझे मार डालेगा। यानी उसके अंदर पहले से खौफ बैठा हुआ है कि
शेर मुझे मार डालेगा, लेकिन शेर के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो इसकी जिस्मानत को नहीं देखता और वो उससे नहीं डरता और उस पर हमला कर देता है और कामयाब हो। आज मैं अपनी जिंदगी की मिसाल भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं 10 साल तक स्कूल में पढ़ा, मेरे पास जरा बराबर भी रत्ती बराबर भी कॉन्फिडेंस नहीं। मैं स्टेज पर जाने पर इतना कांपता था कि आप सोच में 10 साल में मैं एक बार भी स्टेज पर नहीं गया। फिर जाकर मुझे महसूस हुआ कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप नहीं किया। फिर मैंने बहुत इस कॉन्फिडेंस लेवल अप करने की वीडियोस देखी, मैं कॉन्फिडेंस लेवल कैसे अप करूं। तो मुझे एक क्वोट बहुत अच्छी लगी जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना चाहते हैं तो आपको खौफ का कदम जो है वो उठाना होगा। जो खौफ का कदम है, जिससे आपको खौफ आता है, वो कदम आपको उठाना होगा और खौफ के खिलाफ लड़ना होगा। तो यही मैंने सोच लिया। अगले दिन मैं कॉलेज में हमारे सर ने कहा कि हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होने जा रहा है, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। किसी ने नाते वगैरह पढ़नी है, किसी ने सॉन्ग वगैरह गाने हैं, किसी ने मिलन लगमा वगैरह पढ़ना है, तो आपने इसमें हिस्सा लेना है। मुझे उस वक्त खौफ हुआ है, लेकिन मैं पहला कदम उठा गया। खौफ का कदम मैंने उठा लिया और मैंने हिस्सा ले लिया। फिर भी मेरे अंदर बहुत सी बेचैनी पैदा हो कि मैं अब स्टेज पर कैसे परफॉर्म करूंगा। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की और अपनी जो स्पीच वगैरह थी तैयार वगैरह की। लेकिन जब स्टेज पर अनाउंसमेंट हो रही थी, बच्चों को बुलाया जा रहा था, तो मैं कुर्सी पे बैठा वहाँ पे कांप रहा। फिर मुझे स्टेज पे बुलाया गया, मैं कांपता हुआ चला तो गया। जैसे ही मैंने माइक पकड़ा, मैंने पहले के 3-4 अल्फाज पढ़े तो मैं इसमें कांप रहा था, लेकिन आस्ता आस्ता मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल अप होता गया और मैंने वो स्पीच माशाल्लाह इतने अच्छे अंदाज से की कि सबने तालियां बजाई और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। इस तरह मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो गया और इसके बाद आज तक मैं जितने भी स्कूल में, कॉलेज में वगैरह में फंक्शन वगैरह होते हैं, उनमें जरूर हिस्सा लेता हूँ। इसलिए जरूरी है खौफ से लड़ें, खौफ का मुकाबला करें और इसे हरा दें। इससे आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। सच बोलें, सच बोलने से जो कॉन्फिडेंस पैदा होता है वो किसी भी और चीज से नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप हक पर होते हैं तो आपको अपने झूठे होने का कोई भी खौफ नहीं होता। आप खुद इस चीज को सोच सकते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके ज़हन में रहता है कि मैंने ये झूठ बोला है, मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। अगर आप पकड़े नहीं भी जाते तब भी आपके अंदर जो है वो डर लगा रहता है और डर की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि अपनी जिंदगी में सच बोलें और सच बोलने की आदत अपनाएं। और इसके मतलब कुरान में भी फरमाया गया है कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। इससे आगे वाला जो पॉइंट है वो है कामयाब बने। आप जब तक कामयाब नहीं होते आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ। खुद को कामयाब करें, पैसा कमाएं, क्योंकि आजकल की यही हकीकत। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा ही हो गया है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप दूसरों को देखते हो, आप दूसरों को बड़ा मानते हो, ये आदमी बड़ा है, ये आप उस बड़े आदमी से जब बात करते हो तो आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, आप उससे अच्छी तरीके से बात ही नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि पैसा कमाएं, इतना पैसा कमाएं कि आप दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी बन जाएं। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आपको पैसे से मिलता है कि आपके पास पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी से नहीं डरते, आपके पास पैसा है, तो फिर आप में जो कॉन्फिडेंस पैदा होता है वो इस 40-40 मिनट 35-35 मिनट की मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं मिलता। चाहे आप जितने बड़ी मोटिवेशन स्पीकर से कोई मोटिवेशन स्पीच सुन लें, उस पर आपका कोई भी असर नहीं होने वाला। अगर होगा भी तो 4 से 5 मिनट ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। इसलिए जरूरी है कि अपनी जिंदगी में पैसा कमाएं, पैसा कमाने के सोर्सेस ढूंढें। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि आप अपनी जिंदगी में कैसे अमीर आदमी बन सकते हैं, कैसे सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देखें। ओपन माइंडेड बने, खुद की सोचने की सलाहियत पैदा करें। आपने एक इंग्लिश का फिक्रा सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि थिंक इनसाइड द बॉक्स। आपका जो दिमाग है वो एक बॉक्स के अंदर है, यानी मैट्रिक्स के अंदर है। हमें बचपन से कहा जाता है कि पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगाओ, डिग्री हासिल करो और फिर नौकरी हासिल करो, अच्छी जॉब करो और फिर सारी उम्र जॉब करते करते गुजार दो, यहाँ तक आप बूढ़े हो जाओ, बस इस तरह काम करते रहो। लेकिन दरअसल ये सब कुछ गलत है। आपको ओपन माइंडेड बनना चाहिए। इस सोच को आप हटा दें, इस सोच को परे कर दें। दुनिया बहुत जदीद हो गई है, ये 2023 चल रहा है। यहाँ आप सोते सोते भी पैसा कमा सकते हैं, एक एक घंटा करके लाख रुपए कमा सकते हैं। इस दौर का 16 साल बच्चा भी लाख रुपए कमा रहा है। तो आपको फजूल में नहीं बैठना चाहिए, ओपन माइंडेड बनना चाहिए। अपने ख्यालात पैदा करें, अपने ज़हन को ऐसा बनाएं कि वो खुद से सोचे, खुद अच्छे, अपने आप को यूनिक समझें, क्योंकि आप बहुत यूनिक हैं। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, दिमाग। इस दिमाग से इंसान क्या नहीं कर सकता। इस दिमाग की वजह से आज हम मोबाइल चला रहे हैं, टेलीविजन चला रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त हुई है, जो रॉकेट वगैरह बने हैं, ये सब के सब ये दिमाग की वजह से हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको ये दिमाग दिया है, ये हर इंसान के पास है। किसी के पास कोई अलग दिमाग नहीं होता, बिल्कुल आपकी तरह का होता है। लेकिन आपको इसे पहचानना होता है कि आप इस पर कैसे मेहनत कर सकते हैं और इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। अपने आप को यूनिक तस्लीम करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के जितने भी इंसान हैं, सबके फिंगरप्रिंट के जो निशानात हैं वो हैरत अंगेज तौर पर सबके अलग हैं। आपने देखा
तक दुनिया की कितनी आबादी, कभी आपने सोचा है उनमें से किसी का भी फिंगरप्रिंट आपसे नहीं मिलने वाला। यही नहीं, यहाँ तक कि जो आपका डीएनए है, जो कि मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के इस्तेमाल किया जाता है, वो भी दुनिया के किसी इंसान से नहीं मिलता। यहाँ तक कि आपकी आंख के रेटिने में खून की रगों के नमूने हर शख्स से जुदा होते हैं, हर शख्स से मुख्तलिफ होते हैं। रेटिना की तरह आंख के आयरस में भी नमूने मुख्तलिफ होते हैं, हर शख्स के आयरस के नमूने भी मुख्तलिफ होते हैं। इस तरह आप दुनिया के यूनिक आदमी हैं और खुद को यूनिक। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर आपको इन पॉइंट्स पर अमल करना आ गया तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आप कुछ भी नहीं सकते। आप में ऐसी खुद एतमादी आ जाएगी कि आप कभी भी हार नहीं मानने वाले। आप किसी भी मुकाम पर हों, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं होने वाला। जरूरी है कि इन पॉइंट्स पर अमल करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें।